ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज की जो शिव चर्चा है उसको शुरू करने से पहले, क्या आपके जीवन में या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय आया है, जैसे कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपकी ज़िंदगी में या आपके जीवन में अब कोई रास्ता नहीं बचा है, चारों तरफ परेशानी हो, आप उदास हो, मन से बहुत दुखी हो, और कभी ऐसा भी लगा हो कि मैं भोले बाबा के मंदिर में जाती हूँ या मैं जाता हूँ, वो मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, या मैं उनसे डेली या मैं रोज़ मैं ये कहता हूँ या कहती हूँ तो भोलेनाथ मेरी कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, जो भी काम करती हूँ सारे बिगड़ जाते हैं। अगर जो मैंने अभी आपको बताया इन चीज़ों में यदि कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ हो तो ये शिव चर्चा आज आपके लिए है। आप अंत तक ज़रूर सुनना। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भोले बाबा हमारे जो शिव जी हैं वो अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, और कभी कभी बहुत ही देर हो जाती है तब भी भोले बाबा की कृपा हम लोगों को अवश्य मिलती है। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं कि कुछ लोगों को नहीं पता है कि शिव चर्चा होती क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि शिव चर्चा एक धार्मिक कार्यक्रम है। वास्तव में शिव चर्चा का अर्थ होता है कि शिव जी के गुणों और उनकी शिक्षाओं और उनकी जो कृपा हुई उसका अनुभव एक दूसरे के साथ में शेयर करना, जो कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था आपको। जब भी हम कोई सत्संग में या कभी शिव चर्चा सुनते हैं तो हमारे जो मन में सकारात्मक विचार आते हैं, अच्छा हम लोग विचार सुनते हैं, दूसरों के अनुभव को सुनते हैं अपने कानों से, तो अच्छा हम लोग महसूस भी करते हैं। शिव चर्चा सुनने से मन में जो निराशा होती है वो कम होती है, विश्वास बढ़ता है शिव के प्रति। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मन को बहुत शांति मिलती है और सुकून मिलता है। शायद इसी वजह से लाखों लोग शिव चर्चा को सुनना अत्यधिक महत्व देते हैं और सुनना पसंद भी करते हैं। मैं आपको इस शिव चर्चा के माध्यम से एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी, जो कि आप पूरी कथा सुनना। आपके हो सकता है जीवन में काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा आप। एक गांव था जिसमें कि एक जो किसान था बहुत ही गरीब था, जो कि भोले बाबा का बहुत ही बड़ा महत्व देता था एंड बहुत बड़ा भक्त था। और उनके मंदिर में जाकर वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हर सुबह वो ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। और उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही थी जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे कभी उसकी जो फसल हुआ करती थी वो ख़राब हो जाती, और कभी उसके घर में कोई बीमारी आ जाती, कोई बीमार हो जाता, कभी रुपए पैसे की तंगी हो जाती। कुछ ना कुछ उसके जीवन में आए दिन चल रहा था। इन सब चीज़ों से एक दिन वो परेशान हो गया और शिवलिंग के सामने बैठकर कहने लगा भोले बाबा से। ने कहा कि भोले बाबा, मैं आपके मंदिर रोज़ आता हूँ, रोज़ आपके मंदिर में जल चढ़ाता हूँ, रोज़ पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ क्यों हैं? आए दिन मुझे कोई ना कोई परेशानी होती रहती है, कभी घर को लेके तो कभी फसल को लेके। उस दिन वो वास्तव में बहुत ही दुखी था किसान। और रात को उसे एक सपना आता है। जब सपना आया तो उसने देखा कि महादेव उसके सामने साक्षात खड़े हुए हैं। महादेव ने मुस्कुराकर कहा कि किसान, आप अपने
जीवन में आज का देख रहे हो, लेकिन मैं जो आने वाला कल है तुम्हारा, मैं उसको भी देख रहा हूँ साथ में। जिस कठिनाइयों का सामना आज तुम्हें करना पड़ रहा है, वही कठिनाइयाँ, वही परेशानी आज तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बीज होता है, मिट्टी के अंदर संघर्ष ना करे तो वो पेड़ बनकर बाहर कैसे आएगा, है ना। इतना सुनकर किसान की आँख खुल जाती है। उसके मन में एक नया विश्वास जाग चुका था। उसने महादेव से शिकायत करना कम कर दिया और बहुत ही मेहनत करने लगा, संघर्ष करने लगा। कुछ वर्षों बाद वही जो गरीब किसान था, वो इतना पैसे वाला बन गया कि गांव में जो सम्मानित लोग थे, उसमें उसका भी नाम आने लगा। तभी उसको समझ में आता है कि महादेव ने उसकी जो प्रार्थना थी, जो वो भोले बाबा से हमेशा कहा करता था, गिड़गिड़ाता था, तो भोले बाबा ने देर से उसकी मनोकामना क्यों पूर्ण की, क्योंकि महादेव उसको कल के लिए मजबूत बना रहे थे। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कभी न कभी उस गरीब किसान के तरीके ज़रूर होते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हम लोग महादेव से मांगते हैं या जो भी भोले बाबा से कहते हैं या कोई समस्या है, वो तुरंत की तुरंत उसी टाइम पे समाप्त हो जाए। जैसे हम लोगों ने उनसे प्रार्थना की, तुरंत समाप्त हो जाए। लेकिन जो महादेव हैं, ये हम लोगों को धैर्य रखना सिखाते हैं। भगवान भोलेनाथ का सारा जीवन त्याग, धैर्य, दया, इन सब चीज़ों का संदेश देता है। उनके गले में जो विष है, वो हमें ये संदेश देता है कि जीवन की कड़वाहट को अपने भीतर हमें नहीं उतारना चाहिए। उनकी जटाओं में बहती गंगा हमें ये सिखाती है कि अपने मन को हमेशा निर्मल रखना चाहिए और उनका ध्यान मग्न रूप हमें ये सिखाता है, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ खराब क्यों ना हो, कठिन परिस्थितियों में भी मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव चर्चा सुनता है, उसके मन में सकारात्मक बढ़ती है। भगवान के प्रति उसका विश्वास बहुत ही मजबूत होता है। जीवन की समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है ध्यान देने वाली कि भगवान के प्रति बार बार मन जुड़ने का करता है। तो दोस्तों, आज की शिव चर्चा से हमें ये सीख मिलती है कि महादेव अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो भोले बाबा से कहते हैं, उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर तुरंत नहीं होती है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन जब सही समय आता है तो हमें सब समझ में आ जाता है कि जो हुआ हमारे अच्छे के लिए हुआ। अगर आपके जीवन में भी कोई संघर्ष चल रहा है तो प्लीज़ धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिएगा भोलेनाथ पर, महादेव पर भरोसा रखिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ समय निकालकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। फिर देखिए आप कि आपकी किस्मत किस तरह चमकेगी और आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वो देखिए कैसे बनते चले जाते हैं। और ये मैं अपना खुद का अनुभव शेयर कर रही हूँ, क्योंकि भोलेनाथ पर मैंने भी विश्वास रखा है। मैं तभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ में कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे भी ऐसी लगता है कि भोलेनाथ की मैं इतनी पूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो भोले बाबा मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
वो हमारे अच्छे के लिए या जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इस वजह से जो हमारे जीवन में कुछ भी गलत होने से पहले वो